नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उनके दिन बहुत मुश्किल से कटते थे। एक दिन बेटी माँ से कहने लगी, माँ, गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी गणेश मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि बेटी, वहाँ बहुत भीड़ होती है, तुम कहीं गिर जाओगी। लेकिन लड़की ने माँ से कहा, नहीं माँ, मैं तो जाऊंगी, मुझे भी मेला देखने जाना है, सब लोग जा रहे हैं। लड़की ने बार बार माँ से आग्रह किया तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटी, तुम चली जाओ मेला देखने के लिए। लड़की मेला जाने के लिए तैयार होती है। तब उसकी माँ ने जाने से पहले उसे 2 लड्डू दिया और पानी दिया। माँ ने अपने बेटी से कहा, बेटी, एक लड्डू तू गणेश भगवान को खिला देना और उन्हें थोड़ा सा पानी पिला देना, और दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की लड्डू लेकर मेले में चली गई। लड़की ने मेला देखा, मेले में घूमने लगी। उसे बहुत मजा आ रहा था। शाम हो गया, सभी गांव वाले अपने अपने घर वापस आ रहे थे, लेकिन वह लड़की गांव वापस नहीं गई। लड़की मेले में से गणेश भगवान के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, एक लड्डू और पानी गणेश जी आपके लिए, और एक लड्डू और बाकी का बचा हुआ पानी मेरे लिए है। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैं इसका लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी उस लड़की से एक लड्डू लेकर खा लिए और पानी भी पी लिया। फिर गणेश जी उस लड़की से कहने लगे, मांगो, तुम क्या मांगती हो। तब लड़की मन में सोचने लगी कि मैं क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, या अपने लिए बर मांगू, खेत मांगू या महल मांगू। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। उन्होंने लड़की से कहा, तुम अपने घर जाओ, तुमने जो भी अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद लड़की अपने घर चली जाती है। तब लड़की की माँ पूछती है कि बेटी, तुम्हें इतनी देरी कैसे हो गई, सारे गांव वाले तो शाम को ही मेले में से लौट आए थे। बेटी ने कहा, माँ, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और अपने माँ को सारी बात बताई। देखते ही देखते जो लड़की ने मन में सोचा था वह सब कुछ मिल गया। गणेश भगवान की कृपा से लड़की के पास सब कुछ हो गया। अब माँ बेटी नित नियम से गणेश भगवान की पूजा आराधना और कथा कहानी का नेम निभाने लगी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब माँ बेटी पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी। वह भगवान गणेश जी की परम भक्त थी। आँखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश वंदना में मग्न रहती थी। गणेश भगवान बुढ़िया माई के भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया माई मेरा नित नियम निभाती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति भाव का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश भगवान एक दिन बुढ़िया माई के सम्मुख प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, माई, तुम मेरी सच्ची भक्त हो, तुम मेरा नित नियम निभाती हो, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तू जो वरदान चाहो मुझसे मांग सकती हो। बुढ़िया माई बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश भगवान पुनः बोले, मैं वरदान देने के लिए आया हूँ। बुढ़िया माई बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता, अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूं, तब तक मैं अपने बेटे बहू से भी सलाह कर लूंगी। गणेश भगवान कल आने का वादा करके अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया माई ने सारी बात उन्हें बताई और सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तू गणेश भगवान से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया माई की बहू बोली, नहीं माँ जी, आप पोते पोती का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला तो कोई चाहिए।
बुढ़िया माई बेटे व बहू की बात सुनकर सोचने लगी, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। फिर बुढ़िया माई अपने पड़ोसन से सलाह लिया। पड़ोसन ने कहा, तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा सा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं, अतः तुम अपने लिए अपनी आंखों की रोशनी मांग लो। बुढ़िया माई घर लौट आई। बुढ़िया माई और भी सोच में पड़ गई। वह सोचा कि कुछ ऐसा मांगूं जिससे मेरा बेटा व बहू सबका भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है। बुढ़िया माई कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित ना कर सकें। दूसरे दिन गणेश भगवान पुनः प्रकट हो गए तथा बोले, बुढ़िया माई तुम अपना वरदान मांग लो। गणेश भगवान के पावन वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास से दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बुढ़िया माई की बातें सुनकर गणेश भगवान उसके सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए और बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र मांग ली, आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए आंखों की रोशनी भी देनी पड़ेगी। फिर गणेश भगवान बोले, जो भी तुमने मांगा है वह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर गणेश भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अने धन पोता पोती से भर गया। हे गणेश जी महाराज, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, राई दामोदर की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश भगवान का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश भगवान के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश भगवान के पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर की राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपनी मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपने बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताया। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ करा दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश भगवान की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसके सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश भगवान के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी।
लड़के को दया आ गई और वह उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने अपने सास को पहचान लिया। सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते के तरफ इशारा करके बोली, मेरा इस सेठ के वहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है, यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी ही है। आपने हमें घर से निकाला, तब गणेश भगवान ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग लिया। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। सास गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। साथ ही बहू पोते के साथ मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम भी निभाने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। दोस्तों, यह आडंबर दिखावा तो केवल संसार को रिझा सकता है, परंतु प्रभु के लिए तो सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम चाहिए। चाहे भगवान को हम किसी भी रूप में पूज लें, भगवान हमारे प्रेम में बंधकर उसी रूप में खींचे चले आते हैं। ऐसा ही हुआ सुमित्रा के साथ। सुमित्रा और उसका पति गांव में एक मकान में रहा करते थे। दोनों ही गणेश भगवान के परम भक्त थे। सुमित्रा की कोई भी संतान न होने के कारण उन्होंने गणेश भगवान को ही अपना पुत्र मान लिया था। सुमित्रा ने उनका नाम विनायक रखा था। प्रभु की भक्ति, सेवा, खिलाना पिलाना, सुलाना बालक की तरह ही किया करती थी। उनसे कोई भी उनके संतान के बारे में पूछता तो वह गणेश भगवान को ही अपना पुत्र बताया करती थीं। सुमित्रा हर गणेश चतुर्थी का व्रत करती थीं। भगवान को अपने पुत्र के समान प्रेम करती थीं और भोग लगाती थीं। भगवान भी सुमित्रा के पुत्र पास में बढ़ते जा रहे थे। एक दिन गणेश चतुर्थी पर भगवान ने भी अपना प्रेम का परिचय देते हुए सुमित्रा के द्वारा बनाई हुई खीर का भोग खा लिया। जब पात्र को खाली देखा तो सुमित्रा की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वे कहने लगी, आज तो मेरा बच्चा बहुत भूखा था। आज मेरे बालक को बहुत जोरों से भूख लगी थी। पूरा पात्र खाली है। आप चिंता मत कीजिए। आपको खीर इतनी पसंद आई है तो मैं हर रोज आपके लिए खीर बनाया करूंगी। ऐसा कहकर अब सुमित्रा रोज खीर बनाती और प्रभु को भोग लगाती। ऐसे ही समय बीतता चला गया और प्रभु ने सुमित्रा को मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया। अब सुमित्रा अपने आप को 2 पुत्रों की मां बताती, बड़ा विनायक और छोटा वैभव। समय के साथ वैभव बड़ा हो गया। मां ने उसको खूब पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी कराई। शादी के बाद वैभव के पिता स्वर्ग सिधार गए। अब सुमित्रा बेटे बहू के साथ ही रहने लगी। वैभव का मन गांव में नहीं लगता था। उसकी नौकरी कलकत्ता में लग गई। वैभव को गांव छोड़कर जाने का एक अच्छा बहाना मिल गया। उसने अपनी पत्नी के साथ कलकत्ता जाने का निश्चय कर लिया। सुमित्रा ने उसे बहुत समझाया कि वह बुढ़ापे में अकेली रह जाएगी, पर वैभव ने जाने का मन बना लिया था और वह कलकत्ता चला गया। ऐसे ही 5 वर्ष का समय बीत गया। सुमित्रा की अब उम्र हो चली थी। उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, पर उसने गणेश भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा। उम्र के साथ साथ शरीर थकने लगा। परिश्रम भी सुमित्रा के बस की नहीं रह गई। पुत्र विनायक से यह देखा नहीं जा रहा था कि मेरी माँ अब कैसे ढलती जा रही है, बीमार रहने लगी है। वह वैभव के हम उम्र बनकर कलकत्ता जा पहुँचे और वैभव से मिले। वैभव ने उनका परिचय पूछा तो भगवान ने कहा, वैभव तुमने मुझे पहले नहीं देखा है। मैं तुम्हारे ही गांव का हूँ। मुझे तुम अपना बड़ा भाई समझो। मेरा नाम विनायक है। वैभव तुम्हारी माँ बहुत बीमार हैं। उन्हें इस समय तुम्हारी जरूरत है। वैभव तुम अपने माँ के पास जाओ। देखो विनायक, मुझे काम करने दो। मुझे बार बार छुट्टी नहीं मिल सकती। जब छुट्टी मिलेगी तब चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वैभव ने विनायक जी की बात टाल दी। उधर सुमित्रा की तबीयत खराब होती चली गई। गणेश चतुर्थी का दिन आया। सुमित्रा का व्रत था। वह बहुत परेशान थी कि कैसे व्रत होगा, कैसे खीर बनेगा और कैसे मैं अपने पुत्र को भोग लगा पाऊंगी।
वह बिस्तर पर पड़ी पड़ी सोचने लगी कि आज तो मेरा पुत्र भूखा ही रह जाएगा। विनायक ने सोचा, माँ ने तो अपने प्रेम का परिचय पूरा जीवन दिया है, अब मेरी बारी है। अब गणेश जी एक सुंदर युवक का रूप धारण करके सुमित्रा के घर पहुँचे और आवाज लगाया, अरे कोई घर में है क्या? जरा थोड़ा सा पानी पिला दो। सुमित्रा ने अंदर से आवाज मारी, बेटा कौन है? अंदर ही आ जाओ, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं स्वयं भी पानी नहीं ले सकती, आओ अंदर आकर स्वयं ही पानी पी लो। गणेश भगवान अंदर आए और बोले, मैया यह लकड़ी का गट्ठर कहाँ रख दूं, तो फिर थोड़ा पानी भी पी लूँगा और सुस्ता भी लूँगा। पानी पीकर गणेश भगवान बोले, मैया बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल जाएगा? मैया बोली, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? भगवान ने कहा, मेरा नाम तो विनायक है। मैया बोली, अरे वाह, मेरे पुत्र का नाम भी विनायक है। विनायक सुनो, इस समय घर में भोजन के नाम पर कुछ नहीं है, थोड़ा सा चावल और चीनी है, दूध लो और मटकी में डालकर जरा सा खीर बना लो। मेरे बेटे विनायक का व्रत है, उनको भोग लगाना है, जरा खीर बनाकर उन्हें भी भोग लगा दो और तुम भी खा लो। मैं उठ नहीं सकती, मैं बहुत बीमार हूँ, बस मेरा इतना सा कार्य कर दो। विनायक ने कहा, माँ इतना सा कार्य क्यों? मैं तो जब तक आपके पास रहूंगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। अब गणेश भगवान एक बालक का रूप लेकर सुमित्रा के घर रहने लगे और दिन रात अपने माता की सेवा करने लगे। धीरे धीरे सुमित्रा का स्वास्थ्य ठीक हो गया। एक दिन विनायक जी बोले, माँ अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, अब मुझे जाना चाहिए। प्रेम भी आशीर्वाद है कि जब तक आप जियोगी स्वस्थ रहोगी, आपको कोई कष्ट कोई भी बीमारी नहीं होगी, आपके पास नौकर चाकर धन्य धान सब कुछ होगा, आपको किसी के भी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुमित्रा रोने लगी और बोली, बेटा विनायक आप जा रहे हो तो कब आओगे? तुम्हें जाने देने का मन नहीं कर रहा है। माँ आप जब याद करोगी मैं आ जाऊंगा। यह कह के गणेश भगवान घर से विदा होने लगे। वह आगे आगे चलते जा रहे हैं और पीछे पीछे सुमित्रा के घर धन्य धन से भरते जा रहे हैं। विनायक जी के जाने के बाद सुमित्रा जो ही अपने घर की तरफ पलटी तो देखा घर के स्थान पर महल बन गया है, धन्य धन से परिपूर्ण हो गया है। सुमित्रा को समझते देर न लगी कि इतने दिन से जो घर में रह रहा था वह और कोई नहीं स्वयं उसके पुत्र गणेश भगवान ही थे। वह भागी भागी घर के मंदिर में गई तो देखा प्रभु ने चरण चिन्ह मंदिर में छोड़ गए हैं। वह चरण चिन्हों को पकड़ करके खूब रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु जिनके दर्शन पाने के लिए जीवन भर लालायित रही, आज उन्हीं से अपनी सेवा कराई। जिस पुत्र को लाड करने के लिए बेचैन रहती थी, आज उसी पुत्र से मैंने अपनी सेवा कराई। गणेश भगवान ने सुमित्रा को सपने में दर्शन दिया और कहा, माँ यह सारा धन धान्य आपके लिए है, मैं इसी तरह पुत्र की भांति आपसे मिलने आता रहूँगा। आप अपना जीवन यापन अच्छे से कीजिए और आप मरने के बाद मेरे साथ मेरे लोक में वास करेंगी। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब सुमित्रा दान धर्म का खूब कार्य करती। पूरा गांव सुमित्रा का था और सुमित्रा पूरे गांव की हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने सुमित्रा पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। गणेश भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती लोक पर आए और छोटे बच्चे का रूप लेकर एक मुट्ठी चावल और एक चम्मच में दूध लेकर एक गांव में गए। वहां पर सबसे कहने लगे, मेरे दूध और चावल का खीर बना दो, पर किसी ने भी नहीं बनाया। वहीं पर एक बुढ़िया बैठी थी। उसने कहा, बेटा लाओ मैं बना देती हूँ। वह बुढ़िया अपने घर के अंदर गई और खीर बनाने के लिए एक छोटा बर्तन चूल्हा पर चढ़ाया। तब बालक रूप लिए गणेश भगवान ने कहा, दादी माँ छोटा सा बर्तन मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसे चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने बालक का मन रखने के लिए बड़ा सा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती ही रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े से बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया है। गणेश भगवान ने कहा, दादी माँ मैं नहा धोकर आता हूँ।
जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश भगवान तेरा भोग लगना। कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरी भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खा ली और एक कटोरी चक्की के नीचे छिपा दिया। बुढ़िया ने भी दरवाजा के पीछे बैठकर एक कटोरी खीर खा ली। उसके बाद बुढ़िया ने कहा, अरे गणेशा खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश भगवान ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश भगवान ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, जब तेरी बहू ने खाई तभी भी खाई थी, जब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश भगवान ने कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग लगाया पर वह तो बिना भोग लगाए ही खा गई। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा बताओ बचा हुआ खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा, पूरे नगर में बांट दो। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजन आप खीर का बर्तन ले लो। जब खीर का बर्तन राजमहल में आया तो खीर में कीड़े मकोड़े पड़ गए और दुर्गंध भी आने लगी। फिर राजा ने खीर का बर्तन बुढ़िया को वापस दे दिया। जब बुढ़िया ने खीर लिया तो खीर पहले जैसे स्वादिष्ट बन गई। फिर बचा हुआ खीर बालक के कहने पर बुढ़िया माई ने झोपड़ी के कोनों में गाड़ दिया। सुबह तक बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया। झोपड़ी की जगह महल हो गया। सभी लोग गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी उसी तरह अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।